अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें चल रही हैं और उनके ऊपर तज़किया देने के लिए हमारे साथ असद फैज़ी साहब शरीफ़ रखते हैं। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया असद भाई। एक तो ये है कि मैं शुरू में ज़रा थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स चल रही हैं, एक तो ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है अफ़गानिस्तान में, काबुल वगैरह के इलाकों में, नंगरहार, और उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे नुकसानात की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी जो सोर्सेज़ हैं वो कुछ और क्लेम कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान वाले कुछ और क्लेम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान वाले कह रहे हैं कि वहाँ पे 400 से ज़्यादा लोगों की जो है वो मौत हुई है, और उसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो हैं जो कि एक रिहैब सेंटर के लोग थे, जो वहाँ पे इलाज इनका हो रहा था हॉस्पिटल में, वो उसमें शिकार हुए हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि सच क्या है, लेकिन बहरहाल नुकसान हो रहा है और दोनों तरफ से हो रहा है। पाकिस्तान का भी हो रहा है और उनका भी हो रहा है। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो मामला चल रहे हैं, एक बहुत ही सीरियस खबर वो ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि इस्राएली सोर्सेज़ बता रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने, इस्राएली पुलिस के सोर्सेज़ बता रहे हैं कि जी, उन्होंने मस्जिद अक्सा के करीब कुछ मिसाइल और इंटरसेप्टर सिस्टम जो हैं, वो वहाँ पे लैंड हुए हैं, और उनकी जो डिब्री है, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिट किया है मस्जिद अक्सा के कॉम्पाउंड को। अब ये जो आपको पता है कि रिलीजियस साइट्स हैं, ये मस्जिद अक्सा हो गई या दूसरी जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तीनों मज़ाहिब के लिए। और ये इसके ऊपर हम पिछले कई दिनों से बात भी कर रहे हैं, और अमेरिकन मीडिया में भी ये टकर कार्लसन वगैरह ने भी ये बात की है, और बाकी दूसरे लोगों ने भी की है कि ये हो सकता है कि खुदा न खास्ता मस्जिद अक्सा के ऊपर कोई इस तरह का ये अटैक खुद करके, फॉल्स फ्लैग करके, और उसका नाम लेके ईरान के ऊपर डाल दें और उसको फ्रेम कर दें उसमें। तो ये भी एक बहुत सीरियस है, और ये हो सकता है कि ये अभी ये एक ऐसी फ़िज़ा बना रहे हों कि पहले से ये इस तरह की चीज़ें करें कि जी देखें, यहाँ पे पहले भी आया था और अब ये डायरेक्ट ही ऊपर आके हिट कर गया है। इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो हो रही हैं और हो सकती हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो बुरी तरह फँस चुके हुए हैं और बुरी तरह तन्हाई का शिकार हैं, बल्कि अब तो एक किस्म का रोना शुरू कर दिया है उन्होंने। अभी फिर उन्होंने अपील की है चाइना से कि जनाब नहीं, आप आके न वो जो सुएज़ वो जो है, सॉरी, हॉर्मुज़ जो है उसको खुलवाएँ। और आपको पता है यूरोपियंस ने, सब ने कह दिया कि हम नहीं आएँगे, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया, जापान ने कह दिया कि हम नहीं आएँगे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ईरान है, उसने सक्सेसफुली, बहुत ही इफ़ेक्टिवली शट डाउन कर दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और उसने अपनी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ से जाने दे रहा है, और पूरा का पूरा कंट्रोल उनके पास है। साथ ही वो बॉम्ब भी कर रहे हैं होटल्स इन दुबई, कतर वगैरह में भी। और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ से फ्ली कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ख़ास तौर पे। ग्लोबल फूड और सप्लाई जो है, ऑयल सप्लाई, वो चेन सारे का सारा मुतासर हो चुका हुआ है, बल्कि कोलैप्स होने वाला है। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये जो सारी सूरत-हाल है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? और फिर आपने एक राइट अप भी लिखा है, उसको भी बात करेंगे ज़रा। इसको थोड़ा-सा सम अप करें हमारे लिए। जी, मैं सबसे पहले वो अफ़गानिस्तान की जो बात की तो ज़रा टच कर लेते हैं, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है और अफ़सोस की बात है कि रमज़ान में और कल तो 27वाँ रोज़ा था पाकिस्तान में शायद, वो एक दिन हमसे हाँ, आगे हो गया। आज 27वाँ होगा। आज 27वाँ बल्कि गुज़र रहा है वहाँ पे। नहीं हमारे यहाँ 27वाँ है ना आज तो। हाँ, हमारा 27वाँ रोज़ा है, तो आज उनकी और 27वीं कल रात है उनका वो। 27वाँ था ना रोज़ा। हाँ, तो वो नहीं, कल 27वें उनका रोज़े होगा, कल उनका होगा। नहीं, नहीं वो हमसे आगे हैं भाई। अच्छा वो रमज़ान एक दिन पहले हाँ, शुरू हो गया। रमज़ान में 1 दिन पीछे हैं वो हमसे। अच्छा हाँ, 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 लेकिन ये हो सकता अफ़गानिस्तान का कोई पता नहीं ना, कि वहाँ पे हो सकता है 27वाँ ही हो। हाँ, वहाँ पे पहाड़ पे चाँद जलती नज़र हाँ, नहीं, आता है। वो पाकिस्तान को तो फ़ॉलो नहीं करते ना, वो नहीं, तो अपने पॉइंट हिसाब ये से। नहीं है कि 27वाँ था या ना था, दैट्स नॉट हाँ, द पॉइंट। हाँ। द पॉइंट इज़ कि रमज़ान में आप मुसलमानों के ऊपर, उनकी शहरी आबादियों में, उनके अस्पतालों में जाके आप जो बॉम्बिंग कर रहे हैं, आपको खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं है। आप तो अपने बच्चे शहीद ज़बह कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, 26 नवंबर को और लाहौर में और कराची में हर जगह। आपको बिल्कुल ही क्या आप मादर-पिता से आज़ाद हो गए हैं, खुदा के खौफ का कुछ आप फ़िरौन हो गए हैं, क्या हो गए हैं आप भाई? आपके पास 4 जहाज़ के आ गए, ड्रोन के आ गए, आप तो पागल हो गए हैं बिल्कुल, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी और इसमें कोई ना कोई गुंजाइश जो है वो मुज़ाकरात की भी तो होनी चाहिए ना, कि वही भई देखिए आप ना ठीक है। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर एक्टिवली इन्वॉल्व है उसने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया है कि आप एक मेज पे बैठे मुज़ाकरात करें लेकिन इन्हें का इनका तो जिंदगी का मकसद एक है कि ट्रंप को खुश किस तरह किया जा सकता है तो उनको मालूम है ट्रंप को जब भी हम खुश करेंगे जब तालिबान को मारेंगे जाके वहां पे कत्ल वारत करेंगे वो ट्रंप को उनको तो यूरोप नहीं खुश कर सक रहा, उसको ऑस्ट्रेलिया नहीं खुश कर पा रहा, मोदी खुश नहीं कर पा रहा, हमने क्या खुश करना है उसको?
देखें, अमेरिका फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये जो है, इसमें जो अमेरिका की जो, मैं सीएनएन की और फॉक्स टाइप की लोग न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमारे यहाँ के जियो और एयरवाई की तरह है। लेकिन जो बाकी जो उनके एक्स जनरल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कि टॉप रेटेड एनालिस्ट हैं, जिसमें आपका अल्लाह भला करे मैकग्रेगर है, स्कॉट रिटर है, ग्लेन डेसन है, जेफरी सैक्स है, ये जॉन मर्शाइमर है, डैनियल ये डेविस सारे है, ही लोग, हाँ। ये सारे के सारे ये कह रहे हैं कि अमेरिका जंग हार चुका है। ये अपने बंदे हैं, ये हमारे बंदे नहीं है, ये कोई हाँ, पाकिस्तानी या कोई अरब या अरब न्यूज नहीं कह रही, ये कोई ईरान की न्यूज जिससे नहीं कह रही, ये उनके अपने बंदे कह रहे हैं कि भाई आप जंग हार गए हैं, और आपके पास अब निकलने का रास्ता भी कम पड़, जितने जितने दिन गुजरते जाएंगे वो कम होता जाएगा। देखिए, आप अमेरिका को थोड़ा सा, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो अमेरिका की आप हिस्ट्री देखें। वियतनाम में अमेरिका हारा था और वहां 20 साल तक फंसा रहा था, क्योंकि इज्जत का मसला बन गया था, ईगो आगे आ गई थी। 20 साल के बाद लिंडन बी जॉनसन ने उनको वहां से बाहर निकाला कि तुम हार चुके हो, अपने बच्चे मरवा रहे हो वहां पे, 20 साल हो गए हैं। यही एग्जैक्टली वही चीज उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर की। 20 साल के बाद अमेरिका निकला है अफगानिस्तान में, $3.2 ट्रिलियन खर्च करके, हाँ, कितना पता ज्यादा नहीं अपने नुकसान। हजारों सिपाही मरवा के, और जबकि वहां उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा हर चीज ट्राई कर ली थी, वहां तो मॉब भी इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन जारी बात है वहां भी हार गए। वो कहते हैं ना, अमेरिका में बहुत मशहूर लतीफा है ये, कि $3.2 ट्रिलियन करके और 20 साल लगा के अमेरिका रिप्लेस तालिबान विद तालिबान। तो तालिबान, वो हाँ। अब यही, अब यहां भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका रिप्लेस खामिनाई विद खामिनाई। वो तो हाँ, आपने क्या, वो ये बात तो बड़ी ऑब्वियस हो गई कि जहां देखें अमेरिका जिस जगह अभी फंस गया है, वहां से अब वो निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है, लेकिन रास्ता कोई नहीं। और ये लेकिन सारी रास्ता कहानियां, कौन देगा उसको? देखे ना, यूरोपियंस जो है वो साफ उन्होंने कह दिया कि हम नहीं देंगे, ऑस्ट्रेलियंस ने कह दिया कि हम नहीं देंगे, जापानीज ने कह दिया हम नहीं देंगे, और अब उन्होंने, बल्कि अब तो लिटरली मैं देख रहा था कि किस्म का रोने पे आ गया है वो। और अब तो चाइना चाइना को दोबारा उसने कहा है कि जनाब आप हमारी मदद करें। और अब ये देखें, साथ ये भी कह रहे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर जो स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान की तरफ से, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बिग डील नहीं है। लेकिन साथ साथ जी हम ये भी देख रहे हैं कि जो देखें, जो ईरान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं ना सदाई, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बल्कि आज मैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 200 से ज्यादा जो बच्चे हैं, सिर्फ तो बच्चे जो इन्होंने मार दिए हैं। तो अब यहाँ से अंदाजा लगाएं। लेकिन साथ साथ हम उनका ये भी देख रहे हैं कि जो उनका जो हेल्थ सिस्टम है, तमाम इस तबाही के बावजूद वो होल्ड अप कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और सब चीजें चल रही हैं। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है उनकी तरफ से, इसकी तो कोई प्रेसिडेंट हमें मिलती ही नहीं है। आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस वक्त जो है वो मुकाबला जो है ना, वो खान साहब कहते थे ना कि आखिरी बॉल तक लड़ने वाला, तो वो ईरान वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है कि वहां मुकाबला ये है कि किसमें विल पावर, किसमें ज्यादा है और कौन ज्यादा पेन ले सकता है। हाँ, इसराइल तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, वहां के तो लोगों बेचारे बंकर से ही नहीं निकले हैं, 20 दिन में वहीं पड़े हुए हैं। वो खुद सिर्फ एआई की नेतन्याहू वीडियो और ही उनकी बनाते जा टीम, रहे हैं। हाँ, उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो गायब हो चुकी है, भाग गई है, कुछ मुल्क छोड़ के चले गए हैं, कुछ अंडरग्राउंड हो गए हैं। दूसरी तरफ आप ईरान में देखें कि ईरान के सदर, वहाँ स्पीकर, वहाँ जो उनका जो सिक्योरिटी के चीफ है, वो सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं आम लोगों के साथ, हाँ। उन्हें कोई खौफ नहीं है, और वैसे तो बॉम्बिंग ये हो रही है दिन में। वैसे तो असद भाई, उन्होंने लाइटर नोट, ये प्रेसिडेंट ट्रंप भी सड़क पे ही घूम रहे हैं, ये जरा देखिए आपने। ये मुझे वैसे काफी पसंद आई ये बात, है ये ना, जो ये जरा किसी ने देखें वो आप। बनाया है ना, ये कि वहां से ये जरा लोग गुजरते आ रहे Row हैं your ड्राइव। boat gently down, merrily, 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 merrily. Row your boat gently down the stream. Row your boat gently down. Come on, stop. I know how it feel to wake up, fucked up, pockets broken, hell of another rock. Why nobody helps me to open Hormuz? ये है जी, ये आजकल ट्रंप साहब का हाल हुआ है। आप अंदाजा कीजिए कि मिन्नतें तरले कर रहा है, लेकिन कोई बंदा उसकी बात ही नहीं सुन रहा।
देखिए ना, अब वो पहले कभी ईरान को धमकाने की कोशिश करते हैं, कभी वो अच्छा झूठ तो अल्टीमेट अल्टीमेट इंतहा पे इस वक्त इजराइल को में 55 मिसाइल नहीं 55 हमले हो चुके हैं इजराइल के ऊपर, और एक हमले में पता नहीं दर्जनों मिसाइल इस्तेमाल होते हैं। हर चीज तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है, लेकिन ईरान ने कोई उनका सिविल स्ट्रक्चर नहीं, किसी हॉस्पिटल को नहीं मारा, किसी स्कूल को नहीं मारा, लेकिन उनकी जितनी भी अहम इमारतें थी, तंसीबात थी, सारी तबाह बर्बाद कर दी उन्होंने। उनकी लीडरशिप पूरी अंडरग्राउंड हुई पड़ी हुई है। तो इसलिए जो है, और ये जो हाँ देखिए ना, इंटरसेप्टर्स जो हैं उनके, यानी आपको मालूम है कि ये जो पैट्रियट है और ये जो थर्ड है, एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो आता है उसको रोकने के लिए उनको 2 मिसाइल मारने पड़ते हैं, क्योंकि वो इस तरह यूं करके जाते हैं मिसाइल उसको। अच्छा, $25,000 का है, 20 से $25,000 का पड़ता है ये शहीद ड्रोन। उस पे आप $4-4 मिलियन के 2 मिसाइल मारते हैं, यानी $8 मिलियन का मिसाइल मारते हैं उस एक ड्रोन को गिराने के लिए। वो भी आप देख रहे हैं, अब तो ये नौबत आ गई है कि वो ड्रोन भी जो है बेचारे, मिसाइल तो छोड़े, वो ड्रोन नहीं रोक पाते, वो ड्रोन घूमता फिरता। आज वो वीडियो आई है, किसी ने भेजी, वो ड्रोन के कैमरे से वो अपना चलता चला जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसने जाके फिर अंदर हिट किया है उसको। तो ये ना तो वो मिसाइल, तो 2-3 चीजें साबित हो गई हैं कि ये जो जितने आयरन डोम और थार्ड और पैट्रियट्स और ये सब के सब जो है, इनकी एफिशिएंसी इतनी इनकी कम एफिशिएंसी है। खत्म हो गई है। लेकिन साथ ये जो आपने शहीद जोन ड्रोन का जिक्र किया ना, आज ईरान ने क्लेम किया है कि अमेरिका जो है वो उनकी तरह के, यानी शहीद ड्रोन्स की तरह के जो ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल कर रहा है, अटैक कर रहा है मुख्तलिफ अरब ममालिक में, ताकि वो ईरान को फ्रेम किया जा सके। क्या ये हो सकता है इस तरह की चीज? हो भी सकता है, और अगर शाहिद ना भी हो तो वो अपने रेगुलर ड्रोन्स को एज अ सुसाइड ड्रोन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को ये लगे कि ये शाहिद ड्रोन है या वो सुसाइड ड्रोन है। वो तो आप किसी भी जहाज को या किसी भी ड्रोन को सुसाइड में कन्वर्ट करते हैं। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज ने यही तो किया था। वो अपने जो उनके पास जहाज है उनको कामाकाजी ले जाके उसमें बॉम्ब लगा के पूरे अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर मार देते ले जाके। तो मैं मेरा मकसद कहने का ये कि अब ये जो तरह तरह की बात, अब जैसे इन्होंने, मैं इनसे ही अमेरिकन एनालिस्ट से ही सुन रहा था कि ये जो कहते हैं ना कर्ग आइलैंड के अंदर हम उसको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो ईरान मेरे ख्याल से वो हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, उनका अगर कर दो, ऑयल की प्राइसेस अभी 120 हुई हैं, कर्ग को तुम तबाह कर दोगे तो 200-300 हो जाएंगी। ये अगर तो ये तो क्योंकि जंग का कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं इनके ऊपर। अच्छा, फिर ये भी कह रहे हैं कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड कहाँ से होगा भाई? अगर आप ग्राउंड उसकी बात कर रहे हैं कि कर्ग आइलैंड पे उतारेंगे आप, तो कहां से उतारेंगे आप? क्योंकि आप, अगर आपका एम्फीबियन वेसल्स आ भी रही हैं तो उनको तो उससे गुजर के आना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। वो तो उन्होंने पूरा ब्लॉक चोक किया हुआ है। अगर आप हेलीकॉप्टर से उतारेंगे तो वो कितने सिपाही उतार लेंगे उसके अंदर से? अच्छा, एक ही एयर स्ट्रिप थी उसके ऊपर, बहुत जो काफी लंबी एयर स्ट्रिप थी, वो उन्होंने खुद ही बॉम्बिंग करके तबाह कर दी है। तो अब उतरोगे कहाँ पे भाई अगर तुम्हें लैंडिंग करनी है तो इसलिए ये बिल्कुल बकवास है ये टोटल। अच्छा, ईरान में अगर मेन जगह पे कह रहे हैं कि अगर हम बूट्स ऑन द ग्राउंड करेंगे, वो तो इंतहाई नामाकूल बात है। ईरान की आर्मी, ईरान इराक तो है नहीं कोई, मिलियन की से ज्यादा उसकी आर्मी है, मिलियन से 10 लाख से ज्यादा आर्मी है, पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी आर्मी है उसकी। और फिर 2 मिलियन के करीब उनके वो है रिजर्व है पूरे ईरान, और बैटल हार्डन भी है ना जी। वेस्टर्न यूरोप से बड़ा है ईरान, पहाड़ियां भी हैं, जंगल भी हैं उसके अंदर। आप कहाँ उतारेंगे किसको भाई? कोई छोटा मोटा कोई पनामा थोड़ी है, आपने 500 सिपाही 1000 सिपाही उतार दिए, वहां पे कब्जा कर लिया उन्होंने आके। तो ये सारी बकवास सिर्फ धमकियां हैं, ये इनकी कोई औकात नहीं है। इनको मालूम है कि इनके इंटरसेप्टर खत्म होते चले जा रहे हैं। अभी देखें क्या हुआ कि कोरिया, पहले साउथ कोरिया में इन्होंने इंटरसेप्टर्स दिए थे, ठीक है ना, उधर से उठा लिया वो हाँ उसको वो उन्होंने पैट्रियट लगाए थे, थर्ड लगाए थे नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए। तो वहां से उठा के ले गए कि हमें इजराइल का दिफा करना है, हम ये ले जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, ये जो शुरू में मैंने बात की थी अल-अक्सा मॉस्क वाली, उसके ऊपर और खास तौर पर जो वहां पे साथ एक बहुत ही इनका होली चर्च भी है, सिपल्कर उसको कहते हैं, होली चर्च है ना, ठीक है ना।
तो ये दोनों के करीब इस तरह के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनका गिरना, मिसाइल्स का इनके बकौल और इंटरसेप्टर सिस्टम्स का वहाँ पे गिरना, ये आप समझते हैं कि ये जो बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में कि खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, हमारे मुंह में खाक कि अगर ये अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर ये इस तरह का कुछ अटैक करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है? देखिए, मेरे ख़्याल में ये बात इज़राइल को भी पता है अच्छी तरह कि अगर इन्होंने कोई इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश भी की, तो सारे दुनिया के मुसलमान एक हो जाएँगे। हुँ। वो जो अरब और यूएई और वो जो लड़ रहे हैं आजकल, वहाँ के लोग ही उनको जूते मार-मार के कहेंगे कि लड़ो जाके इज़राइल से। तो हाँ। ये कोई छोटी-मोटी बात तो नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुसलमान कितने गिया गुज़रा क्यों ना हो, कितने ही वो बेगैरत क्यों ना हो जाए, कितने ही वो अल्लाह से दूर ना हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मक्का है, मदीना है, मस्जिद अक़सा है, कि जहाँ पे उसकी गैरत जाग जाती है। तो ये हुँ। मेरे ख़्याल से मेरा ये असेसमेंट है कि ये वो हिमाकत नहीं करेंगे कि जो उनके लिए मौत का सामान बन जाए। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जो थोड़ी-थोड़ी दिनों में धमकी देते रहते हैं कि हम न्यूक कर देंगे, टैक्टिकल न्यूक्स हाँ। मार देंगे। ये बिल्कुल बकवास इसलिए है कि इनको मालूम है, अच्छी तरह जानते हैं ये कि ईरान सिर्फ 2 महीने दूर है न्यूक न्यूक बनाने में। उन्होंने यूरेनियम एनरिच करके हर चीज़ तैयार रखी हुई है। रखी वो हुई है। खमीनाई साहब ने मना किया था मत बनाओ, तो नहीं बनाया उन्होंने। तो हाँ, हाँ, हाँ। अगर इन्होंने हिट किया तो 2 महीने बाद उनके न्यूक तैयार हो जाएँगे। ईरान की आबादी 100 मिलियन की है, ठीक है ना? 100 मिलियन की आबादी, इतना बड़ा मुल्क है, आपने अगर एक मुल्क मारा, ज़्यादा 5-10 हज़ार आदमियों को मार देंगे। आपकी टोटल आबादी 9 मिलियन की है, टोटल, और वो भी 2 हाँ, तो शहरों में खत्म हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड है। ईरान ने को सिर्फ 3 न्यूक्लियर बॉम्ब मारने हैं, एक तेल अवीव में मारना है, एक हाइफा में, और एक जहाँ आपकी वो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जहाँ पे वो सारा वो जो हुँ। डेमोइन वगैरह, वहाँ डिमोना उड़ा के डिमोना। रख देगा, खत्म हो जाएगा। इज़राइल विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, और आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि ईरान ये कर सकता है। तो इसलिए जो है मेरे ख़्याल से मैं ये न्यूक अच्छा, भी नहीं लेकिन करेंगे। अब थोड़ा-सा कमिंग बैक टू ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वाली बात है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपने जो लिखा भी है उसमें भी यही कहा है कि जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मुझे बल्कि याद आ रहा है हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे स्ट्रैटेजी वगैरह, तो उसमें उसका क्लॉज़विट्ज़ की एक हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ा करते थे, ऑन वॉर उसकी एक किताब है। तो वो भी उसने भी यही लिखा था। तो क्या आप समझते हैं कि जो वाशिंगटन है, अमेरिका है, इन्होंने फंडामेंटली मिस आइडेंटिफाई किया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस कॉन्फ्लिक्ट में, और उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर उन्होंने किया है मिस आइडेंटिफाई, तो इसको अमेरिका जो है रिकैलिब्रेट किस तरह कर सकता है अपनी स्ट्रेटजी को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फंडामेंटली ट्रंप एक जंगजू सदर नहीं है, और जब पहली दफ़ा भी आया था वो, तो वो अपने आप को यही कहता था कि आई एम अ प्रेज़िडेंट ऑफ पीस, और उसने ये किया भी था, उसने कोई नई नई जंग नहीं शुरू की थी, बल्कि 20 साल से अमेरिका जो फँसा हुआ था अफ़गानिस्तान में, वो उससे उसने निकाला था उसको। इमरान से इसीलिए दोस्ती हुई थी उसकी, खान हुँ। साहब से, कि दोनों ने इमरान खान की मदद से उसने अमेरिका वो अफ़गानिस्तान को निकाला था। उससे पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो था वो सिक्योर हो गया। लेकिन बहरहाल हाँ। इसमें अमेरिका का भी फ़ायदा था। इस दफ़ा भी जब वो आया था शुरू में, अगर आपको याद हो, तो ये कह के आया था कि हाँ, मैं नो वॉर। पीसफुल, लेकिन मेरे ख़्याल में इस जंग में उसको फँसाया है इज़राइल ने और नेतन्याहू हुँ। ने, और ये जो यूश लॉबी है उसने फँसाया है इसको। ना तो अमेरिका इस जंग के लिए तैयार था। पेंटागन, ये बात अखबारों में आ गई थी, यानी ये आम तौर पे ये चीज़ें कभी भी नहीं आती हैं जो इनकी क्लोज़ डोर बात हुई हो, ये बड़े प्रोफ़ेशनल हैं। लेकिन उन्होंने, मेरे ख़्याल से पेंटागन ने जान के लीक की थी कि जनरल सारे कह रहे हैं कि वी आर नॉट रेडी फॉर दिस वॉर। हम नहीं जा सकते, हम तैयार नहीं हैं इस जंग के लिए। इनको हुँ। इनमें कई चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने पूरी जंग की कोई प्लानिंग की थी, जंग के ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताते क्या होंगे, रोज़ाना नया ऑब्जेक्टिव आता है। कभी आता है हम इसे डीन्यूक्लियराइज़ करेंगे, कभी आता है कि हम रिजीम चेंज करेंगे। आप कह रहे हैं रिजीम चेंज में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी कहते हैं हुँ। डेमोक्रेसी के लिए लेके आएँगे, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये कोई टोटली हर रोज़ एक नया बकवास कर रहा है वो ट्रम्प। अब लेकिन लेकिन मसला लेकिन ये इसका है, हॉर्मुज़ का ज़रा मुझे बताएँ कि हॉर्मुज़ को एज़ अ चोक पॉइंट जो है, जी, जी, वो वो वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। इन्होंने ये इनको ना, इनकी इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर था, इनको ये पता ही नहीं था कि 20 साल से ईरान इस जंग की तैयारी कर रहा है, और उसने हरमुज़ के नीचे भी और पूरे ईरान में सुरंगों का एक नेटवर्क बिछाया हुआ है, वहाँ उसने मिसाइल लगाए हुए हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी, उस सहरा में से जब मिसाइल फायर किए हैं उसने, मट्टी हटी है और उसके बाद मिसाइल हाँ, फायर हुआ। हाँ।
वो पानी में भी इसी तरह जगह-जगह लगाए हुए हैं उन्होंने। तो इसने जब शुरू में कहा था ना कि नेवी को कि एस्कॉर्ट करो, नेवी यूएस नेवी ने मना कर दिया, वी विल नॉट गो देयर, वी विल बी सिटिंग डक्स, हम जाएंगे मारे जाएंगे। जो हाँ। इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था वो 1000 किलोमीटर दूर लेके चले गए, क्योंकि उनको मालूम पता चल गया था कि ये तो सारा इन्होंने ट्रैप रखा हुआ है, नेटवर्क रखा हुआ है। तो हाँ। हरमुज, ये बात बिल्कुल सही है कि हरमुज का जो चोक पॉइंट होगा और वो उसका पिवट पॉइंट होगा इस जंग का, इनको अंदाजा ही नहीं था कि किस, ये समझ रहे थे कि जिस हाँ। तरह अब वहां इराक में हुआ, अंदर गए, उन्होंने मारा मूरा, सद्दाम को गिरफ्तार किया। अब ये समझ रहे थे कि यहाँ जाएंगे 10-12 बॉम्बिंग करेंगे, उनकी टॉप लीडरशिप को शहीद कर देंगे, मार देंगे। और हुआ भी, देखिए पहला घंटा जो था वो अमेरिका और इसराइल के हाथ रहा, वो दबा हाँ। के बॉम्बिंग की, दबा के मारा, हाँ। लोगों को कत्ल किया ये। लेकिन उसके बाद से तो मुसलसल ये ईरान का कब्जा, ये कभी एक्सपेक्ट वही ही नहीं वही कर रहे थे कि हाँ, ये ये लग रहा अगर ये उसको मार देंगे, खमीनाई साहब को मार शहीद कर देंगे तो लीडरशिप पूरी खड़ी हो जाएगी नीचे। हाँ। ये समझ लेकिन रहे आज थे आज कि देखें वो, ना, आज आज कम से कम पाकिस्तान का टैंकर वहां से निकल गया है, इंडिया का भी निकल गया है। पाकिस्तान को उन्होंने थैंक भी बोला है, और वो हाँ कह रहे थे जी कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा तरीके से ये सारा कुछ किया है। लेकिन अब थोड़ा सा एक पाकिस्तान के ऊपर भी जरा बात कर लें जाते जाते। वो ये है कि जमायमा साहब, ये उनका भी आपने देख लिया होगा, ट्वीट आ गया है, और उन्होंने कहा कि हमें, मेरे जो अकाउंट है उसको ट्विटर ने, एक्स ने थ्रॉटल कर दिया है, और वो ये कह रही हैं कि ये पाकिस्तान के साथ उनकी जो डील हुई थी उसके नतीजे में उन्होंने किया है। अच्छा, अब साथ उन्होंने ये कहा जी कि मेरे तो बच्चों के जो वीज़े हैं वो ये अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, इतनी देर हो गई है, 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए ये तो हमें मालूम था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हर लिहाज से बेगैरती की हदों पे पहुंची हुई है। ये ट्विटर जो होते हैं ना, असल में जैसे गूगल है जो कि ओन करती है यूट्यूब को, ये आप अपना फेसबुक है, ये ओन करती है ये सब, सारे ये फेसबुक को और इनको मार्क इंस्टा ज़करबर्ग। वगैरह को, और ये एक्स इनको ओन करती है। ये लोग जो है ना, दे गो बाय द बुक। ये जब किसी मुल्क में जाते हैं हुकूमत करने के लिए, तो वो हुकूमतों के साथ मुआहिदे ही करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उसमें फिर उन मुआहिदों से कि वो पूरी पासदारी करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी तो नहीं 3 ट्रिलियन डॉलर और 2 ट्रिलियन डॉलर की। तो अब हो हाँ। ये रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनसे के ऊपर प्रेशर डालती है कि तुम्हारा हमारे साथ मुआहिदा है, ये देखो, और ये जो लोग हैं ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये गलत लोग हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको या तो तुम ब्लॉक करो या थ्रॉटल करो, ठीक है ना। तो वो उनको मजबूरन वो करना पड़ता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं फेसबुक में और ट्विटर में भी हैं। तो मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा था यार ये क्या बकवास है, करो तुम। तो उसने कहा कि असद भाई, मसला ये है कि हमारा एग्रीमेंट्स है हुकूमतों के साथ है, इनके साथ ही नहीं, हर एक के साथ है। तो वो हाँ। हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो लीगल, फिर ये होगा ना कि ये हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट हमने वायलेट किया तो हमें ले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में। तो हुँ। वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। इसलिए ये इतनी बेगैरती कर रही है। या बेगैरती की जो शुरुआत है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से ही हो रही है, दोनों केसेस में। उसके केस में भी इमरान खान की जो X5 है उसके केस में भी, ये वीजा ना देना, ये सब एक ही इस सिलसिले की कड़ी है। वरना आप क्या भाई, आप क्यों नहीं दे रहे वीजा? आप वो अपने बाप से मिलने के लिए आना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप दे दें वीजा, वो मिलके चले जाएंगे। पहली बात तो ये कि ना तो वो उन्होंने अभी तक किसी भी इंटरव्यू के अंदर कहीं भी कोई बात सियासी की ही नहीं है, ये ना नहीं से है, हाँ, इंटरव्यू दे बिल्कुल चुके सही। हैं वो। अभी देखें ना, ज़लमे खलीलज़ाद साहब उसको कोट कर रहे हैं, यल्दा हकीम कर रही हैं, हामिद मीर हमारी तरफ से कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये इट इज़ गोइंग नोवेयर। कोई कोई समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं इसको अप्रूव कर रहे, इसमें क्या इनका ये मसला क्या है? ख्याल है कि ट्रंप जब तक इनसे खुश है, इनको कोई हाथ नहीं डाल सकता, कोई भी इनको टच नहीं कर सकता। इनको ये नहीं पता कि ट्रंप का दिमाग घूमते हुए 3 सेकंड लगते हैं। आप देखें ना, हाँ। अभी जब पहले जो इन्होंने बेशर्मी की इंतहा की थी, वो जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आप तो दुनिया के सबसे अजीम इंसान हैं और आपने तो सुलह करा दी है, और आपको तो ये इस तरह की बातें सुन के ट्रंप खुश होता है। लेकिन चमचागिर भी आप जरूर हैं, लेकिन आपका लेवल वो नहीं है जो इंडिया का है। इंडिया की अभी एक, मेरे जरा इस पर गौर कीजिएगा, इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं, इंडिया की प्राइवेट, हुँ, रिलायंस, हुँ, हाँ। उसने 600 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है अमेरिका के अंदर।
जी। और वो अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर में रिफाइनरी लगा रहे हैं। उससे वो मेक्सिको से ऑयल लेंगे, रिफाइन करेंगे और अमेरिका में बेचेंगे। एक इंडिया की कंपनी, जी हाँ। प्राइवेट कंपनी $600 बिलियन लगा रही है। पाकिस्तान की तो पूरी हुकूमत के पास भी इतने पैसे नहीं है। हाँ। तो आप जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया का। आप लाख चमचागिरी कर लें, लाख आप जो है इंडिया भी तो हमारा भाव मुकाबला नहीं कर सकता ना। इंडिया हमारा मुकाबला खुशामद में कर सकता है। नहीं, जरूरत नहीं ना खुशामद नहीं। मैं आप यही तो कह रहा हूं, आप $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें, आपको खुशामद की जरूरत नहीं है। आपकी खुशामद जितनी भी कर लें वो सब मिला के भी बिलियन डॉलर के बराबर नहीं होगी। 6 बिलियन तक 600 बिलियन का कैसे मुकाबला करेंगे? तो हाँ, ये ये तो जो है। है ना, ये बातें इनकी समझ में नहीं आती। वो ट्रंप इनको इस्तेमाल कर रहा था। ये समझ रहे थे कि इन्होंने ट्रंप को बड़ा टोपी पहना दी, चूना लगा दिया और ये कर दिया नोबेल प्राइज के लिए। इतना बच्चा भी नहीं है भाई, सारी जिंदगी उसने सियासत की है। हाँ, हाँ, उसने बिज़नेस किया है, सारा कुछ दूसरी किया दफा बड़े-बड़े। वो बनाया है, बिजनेस टाइकून है वो आपको इस्तेमाल कर रहा था इंडिया के खिलाफ, इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए, और उसमें कामयाब हो हाँ, गया वो। वो इंडिया कामयाब हो रशिया से गए। डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ। इंडिया अच्छा, अब जाते-जाते एक और चीज़ मुझे बता दें, हाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो हनीमून वाला मामला चल रहा है, ये क्या है? इसके ऊपर हमने देखा कि वो वकास साहब जो हमारे दोस्त हैं वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में बल्कि, उन्होंने इसके ऊपर ब्रेक किया स्टोरी और उन्होंने कहा कि ये हनीमून का सिलसिला चल रहा था। भई अगर हनीमून का चल रहा है तो सर भाई आपको क्या मसला है यार? वो एक लड़के की शादी हुई है, वो ले गया अपनी वाइफ़ को, तो एक नया जहाज़ था ये उसके देखें पास ना, चला गया। बड़े अजीब से लोग हैं। अपनी सेहत के लिए दवाएं भी जो हैं वो सरकारी खर्चे से लेते हैं। हाँ ना। अपनी जो भी जरूरियात हैं, चाहे कुछ भी हो, वो बाद में पता चला कि वो जो इनके साथ वो करते थे, वो कुछ ताकत की दवाएं भी लिया करते थे, तो वो भी सरकारी खर्चे पे लिया करते थे। इन्होंने कसम खाई है कि इन्होंने सिर्फ लूटना है, मारना है, यहाँ से पैसे लेके जाने हैं, लेकिन खर्च जेब से कुछ नहीं करना है। तो ये है, हनीमून भी है लूट भाई, कर वो फिर हनीमून लौट पे जाना है। जा रहा है जा, वो भी गरीबों के पैसे खून चूस के। आपको पता है इस वक्त सबसे दुनिया में सबसे महंगे पेट्रोल जो है और बिजली जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, और हाँ। रीजन में तो है ही। इतनी ज्यादा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ना तो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपकी एक्सपोर्ट है, ना कोई आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई है कोई। सिर्फ दो चीजें कुछ हैं, भी नहीं। हाँ। पेट्रोल पे और इस पे बिजली पे और गैस पे जो टैक्स लगा लगा के, और जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है जो $32 बिलियन जो भेजते हैं आपकी, इन दो चीजों के ऊपर पूरा पाकिस्तान चल रहा है। वो चल रहा है, सही बात। चलें, इसके ऊपर आपका तज़िया इंशाल्लाह जारी रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया असद भाई, आपसे मुलाकात होगी और रमज़ान में खुसूसी दुआओं की गुज़ारिश है आपसे, और ख़ास तौर पे जो ये खून और खून-रेज़ी टाइप का जो एक सारा सिलसिला चल रहा है, उसमें अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और ख़ास तौर पे हमें हमसायों की तरह रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो ख़ास तौर पे जो लोग ईरान की जंग में शिकार हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मदद करे। बहुत-बहुत शुक्रिया। सी यू सून एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।